क्यों? क्योंकि जीवन में आज का व्यक्ति एक काम नहीं करता, एक नाव में बैठ के दो काम करता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि यदि पापी बने हो तो पूरे बन जाओ। आधे पापी आधे भक्ति मत करिए कि दिन में तो दिखते हो सत्संग में और रात में दिखते हो भौरंग में। दिन में सुनते हो कथा और रात में करते हो तुम व्यथा। ऐसे लोग ठाकुर जी को नहीं पाते। ऐसे लोग न घर के रहते न घाट के रहते। केवल ये पूर्व पुण्यों के कारण संसार में कुछ दिन सुखी होते तो दिखाई देते हैं, लेकिन अंत तो गत्वा बुढ़ापे में बड़ी दुर्दशा ऐसे मानवों को देखनी पड़ती है। अंत में न तो इनका बेटा इनका होता न इनकी बेटी इनकी होती। क्योंकि जवानी में तुम हुए क्या? जवानी में तुम हुए? एक पिता की एक माता की जवानी इसलिए मिलती है कि उन अबोध बालक को बालिकाओं को बचपन से तुम उनको सत्मार्गगामी बना दो, बड़ों का सम्मान करना सिखा दो, दीनों पर दया करना सिखा दो, गरीबों को भोजन करना सिखा दो, प्यासे को पानी पिलाना सिखा दो। लेकिन यदि तुमने अपनी जवानी बिगाड़ दी तो तुम्हारे बेटों की भी जवानी बिगड़ेगी और तुम्हें बुढ़ापे पर रोना पड़ेगा। ये अध्यात्म का एक सिस्टम है बंधु। इसलिए अपना जीवन जो भी तुम्हें मिला है, जितने दिन का तुम्हारा जीवन है, अपने बालकों की सत्संग गमता में लगाइए। अपने बालकों को एक अच्छा इंसान बनाइए। मैं नहीं कहता भजनानंदी बनाइए। अरे तुम अच्छा इंसान तो बना दो, एक मानव तो बना दो। मानव का लक्षण क्या है? मानव का लक्षण ये होता है 20 मिनट कथा में बैठे, बस भौरी नाच गई फिर चले गए। ये मानवत्व का लक्षण। अभी देखना, हम क्या ही कहें, अभी रात में जब चले जाते हैं भौरंग में, रातें बीत जाती है, कम पड़ जाती है। अरे काश ये सूरज ना भी निकलता तो ठीक रहता। इससे बड़ा और कोई नरक क्या होगा? उस भौरंग में रातें कम पड़ जाती हैं, सुबह ग्लानि होती है नर पशुओं को। ये नर पशु हैं ऐसे लोग, इनको सुबह ग्लानि होती है। अरे सूर्य क्यों निकल आया ये? अगर 2-3 घंटा और बढ़ जाता तो एक बार और देख लेते ये नाच गाना, एक बार थोड़ा और मस्ती हो जाती। तुम यहां मस्ती करो, ऊपर यमराज तुम्हारी लिस्ट तैयार कर रहा है धीरे धीरे। आओ, आइए श्रीमान जी पधारिए। दोबारा तो तुम्हें भेजने वाला नहीं है अब यहां, लेकिन यहां जो तुमने किया एक एक हिसाब तुमसे वहां पर लेने वाला है। एक एक हिसाब। पहले के लोग डरते थे भगवान से, बहुत डरते थे, लेकिन जब से साइंस आ गई, जब से साइंस के स्टूडेंट लोग बन गए, साइंस ने तो मानव को भैया बंदर बना दिया। पहले मानव बंदर था। हड़प्पा जोधड़ो जो 10वीं क्लास में पढ़ाई जाती थी, आज छोटे छोटे बाल के 2-3 कक्षा के बालक लेके बैठे हड़प्पा जोधड़ो। जो पढ़ाई जाकर के पहले इंटर में हुआ करती थी, वो 2री-3री क्लास में बच्चों को दे दी जा रही है। आज बच्चों को इतना ज्यादा फिजिकली वर्क कराया जा रहा है, इतना ज्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड उनका भटकाया जा रहा है इन सब चीजों पे, कि उनके जीवन में अध्यात्म प्रवेश कहां से करेगा? हमको याद है हड़प्पा जोधड़ो का जो ये चैप्टर था, ये 10वीं 12वीं में चलता था। लेकिन अभी जब हम आ रहे थे कथा में, तो एक किसी बालक के पास बैठे थे, वो बालक 2 या 3 में पढ़ रहा था। हन्नी भैया हड़प्पा जोधड़ो का चैप्टर लेके बैठा था वो, कि एमपीएस के स्कूल का बच्चा था, छोटा सा। हमने विचार किया कि यदि आज से ये साइंस अभी से 2री-3री क्लास के बच्चे को पढ़ाई जाएगी तो इसकी बुद्धिमत्ता कहां जाएगी? ये कभी सत्संगगामी नहीं होगा। तो अगर इतनी हैवी पढ़ाई, इतना हैवी वर्क स्कूलों पर कराया जा रहा है, दिया जा रहा है, तो तुम माता पिता अपने बच्चों पर काम किया करो। घर में अपने बालकों पर काम करिए। बहुत जरूरत है आपके बालकों को आपके काम की। आप उन्हें संस्कार दिया करिए, प्रणाम करना सिखाया करिए। पहली बच्चे की माता पिता, पहली गुरु बच्चे की माता पिता होते हैं। और यदि तुमने अपना संस्कार देना भूल गए तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई संस्कार दे पाएगा। घर में बच्चा बिल्कुल ना पढ़ता हो, ट्यूशन बहुत बड़े बड़े तुमने लगा दिए हो, कोई असर नहीं करेगा।
पहले घर से स्वभाव बनवाइए, पहले घर से स्थितियां पैदा करिए। इसके बाद आपका बालक आगे भी पढ़ेगा, आगे भी नम्र होगा और आगे भी विद्यावान बन करके आपका नाम रोशन करेगा। कई लोग कहते थे अरे नहीं नहीं महाराज जी अभी तो बच्चा है, बच्चा है तभी तो सच्चा है। बच्चा है अभी तो सच्चा है, अभी जो कहोगे तो सच मानेगा, और जब ये बच्चा और कुछ बन जाएगा तो तुम्हारी बातें नहीं मानेगा। अरे माता जी का तो काम है,